नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम उपस्थित हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों के स्तर को देख बखूबी समझ जाएंगे कि बातें इतनी छोटी छोटी और कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग से विस्मरित हो जाता है और इस तरीके के प्रश्नों को गाहे बगाहे हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों के निचोड़ को। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्णांक है। ए में दिया है केवल ऋणात्मक संख्याएं, बी में केवल धनात्मक संख्याएं, सी में ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं और डी में ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं तथा शून्य। देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम पूर्व की कुछ बातों को आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक है। और पूर्ण संख्या के बारे में हमने बताया था कि प्राकृत संख्या के ठीक पहले अगर शून्य लगा देते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक की बात आती है। पूर्णांक में क्या है कि जीरो के दाहिने बगल 1 2 3 4 5 6 ये सभी धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी अनंत तक, और जीरो के बाईं तरफ संख्या रेखा पर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक हो जाएंगी वो सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं तथा शून्य। राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सबसे छोटा पूर्णांक है। अब देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए -1, बी 1, सी 0, डी 2। इसमें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि इन चारों में सबसे छोटा, तो जाहिर सी बात है कि जीरो से भी छोटा इसमें क्या दिख रहा है? -1 जो ऋणात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे छोटा पूर्णांक होता है। अब देखिए फिर वही प्रश्न कि सबसे छोटा पूर्णांक होता है। अरे माइनस में अनंत तक जाना है, जा पाइएगा क्या? तो ए में दिया है -1, बी में दिया है 1, सी में दिया है 0 और डी में दिया है बताया नहीं जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताया नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब निम्नलिखित में से असत्य कथन है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। बिल्कुल सत्य बात है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक हैं। और सी में है सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है। अब अभी तो हमने बताया कि पूर्णांक में जीरो से लेकर के जीरो के दाहिने तरफ 1 2 3 4 संख्या रेखा पे चले जाइए धनात्मक की तरफ अनंत तक। जीरो से बाईं तरफ आप संख्या रेखा पर ऋणात्मक अनंत तक चले जाइए, -1 -2 -3 अनंत तक। ये सब क्या हुई? पूर्णांक हुई। तो इसमें कह रहा है सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं। ये कभी सत्य हो सकता है? नहीं ना होगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ही इसका राइट आंसर दिया हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा है प्रश्न में। और डी में है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। जाहिर सी बात है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक है, सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक है। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन सही है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन सही है? अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, एक चित्र के माध्यम से पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृत संख्याएं बताया गया है। बी के माध्यम से ही बताया गया है, सी के माध्यम से ही बताया गया है, डी के माध्यम से ही बताया गया है। तो एक बात को समझ लीजिए कि सबसे पहले खोज जो हुआ वो प्राकृत संख्या का हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
उसके बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं कुछ अधूरापन है, तो फिर जीरो की खोज हुई और जीरो के जैसे ही प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा दिया गया तो वो पूर्ण संख्या कहलाया। और जब जीरो के भी पहले -1, -2, -3, -4 लगा तो वो क्या कहलाई, ये पूर्णांक संख्या कहलाई। तो इस चीज को हम लोग ढूंढेंगे कि ए में सबसे पहले प्राकृत संख्या दिया हुआ है गोला के बीच में यहाँ पे, उसके बाद जो है सो पूर्ण संख्या जीरो के साथ दिया है, और डी में जो है जीरो के बाद +1, +2, +3 और जीरो के बाई तरफ -1, -2, -3 है, यानी कि ये क्रमबद्ध रूप से है, यानी कि राइट आंसर ही ये हो जाएगा। और इस तरीके से बाकी देखिएगा तो ये अनसिस्टमेटिक वे में पहले पूर्णांक का खोज हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखिए पूर्ण संख्या का पहले खोज हो गया, ये भी गलत हो गया। पूर्णांक सबसे भीतर में दिया है पूर्ण संख्या, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? पूर्णांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? ए में दिया है N, बी में दिया है W, सी में दिया है I और डी में दिया है P। जान लीजिए कि पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, INTEGER। इस इंटीजर का मतलब ही होता है पूर्णांक और इसी इंटीजर का I से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, I। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच का योज्य प्रतिलोम है। देखिए 5 का योज्य प्रतिलोम उल्टा क्या है? जाहिर सी बात है कि 5 का उल्टा क्या होगा? -5। तो ए में दिया है 5, बी में दिया है -5, सी में दिया है 0 और डी में दिया है 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का योज्य प्रतिलोम -5। चूंकि 5 धनात्मक में है इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7 का योज्य प्रतिलोम है। यहाँ -7 धनात्मक है और जैसे ही इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए में 7, बी में -7, सी में कुछ मान लीजिए अब नहीं दिया हुआ ऑप्शन, डी में 0 है। तो जाहिर सी बात है कि जहां -7 जो है ऋणात्मक है तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो धनात्मक में यहाँ ए में दिया हुआ है 7, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। देखिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। मान लीजिए कि -2 और -2, इसको हम लोगों को गुना करना है तो वो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुना होता है तो क्या हो जाएगा? +4। यानी कि यहाँ पर प्लस तो आ गया लेकिन संख्या के पहले प्लस नहीं शो किया जाता है। मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से किया, क्योंकि कोई सिंबल नहीं रहता है तो उसको पॉजिटिव भी माना जाता है। जब संख्याएं निगेटिव होती हैं तो उसके पहले जो है सो निगेटिव का साइन लगा होता है। तो इस प्रश्न में ए ऑप्शन में दिया है सदैव ऋणात्मक, बी ऑप्शन में दिया है सदैव धनात्मक, सी ऑप्शन में दिया है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी ऑप्शन में दिया है 0। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 का परवर्ती है। देखिए परवर्ती मैंने पहले ही बताया है कि -3 के जस्ट आगे क्या है। परवर्ती का मतलब क्या हुआ? आगे। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? पीछे। हमने आपको यह भी बताया था कि किसी भी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए आप उसमें +1 ऐड कर दें और पूर्ववर्ती निकालना हो तो -1 कर दें। तो यहाँ पे परवर्ती पूछ रहा है तो -3 और +1 कर दीजिएगा। तो इसका आंसर आप घटाएंगे तो पाएंगे कि -2 आया। -3 में से +1 घटा -2 आया। तो इसमें हम आंसर देखेंगे कि प्रवर्ती ए में -3, बी में -2, सी में -4 और डी में 0, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो का पूर्ववर्ती है, जीरो का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, जीरो का पूर्ववर्ती है, जीरो के भी पहले क्या है तो -1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए में 1 दिया है, बी में -1 दिया है, सी में 2 दिया है, डी में -2 दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि -1 कैसे हमने बताया, इसको संख्या रेखा पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, तो यहाँ पर संख्या रेखा पर 0, संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया +1, यहाँ पर क्या हो गया +2, और इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -1, इधर क्या हो जाएगा -2, ये जो इधर से बढ़ जीरो के जस्ट बगल में बाई तरफ क्या आया -1, इसके बाद -2, तो यहाँ पे जीरो के ठीक पहले क्या हुआ -1, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया -1, और जीरो में से -1 घटाएंगे तो -1 ही ना बचेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, यह गुण कहलाता है। ए में क्रम विनिमय, बी में सहचर्य, सी में वितरण और डी में संवरक। देखिए दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, ये बात बिल्कुल राइट है। किसी भी दो पूर्णांक का योग आपस में आप कीजिएगा तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णांक में सारी बातें आ जाती हैं, जीरो भी आता है, +1 +2 +3 ये भी आता है, -1 -2 -3 ये भी आता है। तो मान लीजिए कि 5 5 को जोड़ दिए 10 हुआ, 10 क्या है पूर्णांक है। अगर माइनस में ही जोड़ना है तो माइनस और माइनस जोड़ दिए, -3 और -4 तो -7 हो गया, -7 क्या है पूर्णांक ही है। तो ये जो नियम जो होता है इसको हम लोग, यह गुण जो है संवरक कहलाता है, याद रखेंगे संवरक, यानी कि राइट ऑप्शन जो है डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपको बताया कि जीरो का शून्य का पूर्ववर्ती जो है -1 होता है, उसका भी पूर्ववर्ती -2 हो जाएगा, उसका भी पूर्ववर्ती -3 हो जाएगा। तो ये कथन क्या है, पहला नंबर कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का योज्य तत्समक अव्यय कहते हैं। देखिए शून्य को योज्य तत्समक अव्यय कहते हैं। देखिए शून्य के पास कोई ना धनात्मक ना ऋणात्मक कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसलिए शून्य को हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं, ये राइट हो जाएगा, सही सत्य हो जाएगा। पूर्णांक में एक का गुना करने पर उसका मान बदल जाता है। आप जरा गौर से सोचिए कि 5 में 1 से गुना करेंगे तो मान बदल गया, 5 एकम 5, 10 एकम 10, 15 एकम 15, तो मान बदल जाता है, यानी कि ये बात असत्य है, मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का गुना एक पूर्णांक होता है। अब कहने का मतलब है कि दो पूर्णांकों का गुना, अब मान लिया 3 3 का गुना कीजिएगा तो 3 3 9 होगा, तो 9 पूर्णांक है ना जी, एकदम है। फिर -2 का गुना कर दीजिए तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस यानी 4 आया, 4 भी पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों का गुना एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं, एक को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग एक को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं, इसको राइट आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है। देखिए -2 और -2 को हम कहें आपको जोड़ने के लिए, तो 2 गो कर्जा 2 गो कर्जा, तो कै गो कर्जा हो गया 4, यानी -4 होगा जब जोड़ेंगे तो ये बताइए कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है, नहीं होता है, ये क्या हो गया असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10 में शून्य जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन होगा जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
बिल्कुल सत्य बात है, तो राइट कर दे, राइट आंसर हो गया। किसी पूर्णांक को शून्य से भाग दिया जा सकता है। किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग दिया जा सकता है जी? नहीं दिया जा सकता है। किसी भी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी संख्या आप मान लीजिए, उसमें जैसे ही जीरो से भाग देंगे वो संख्या जीरो हो जाएगा। तो भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये कौन सा बात हो गया हम लोगों का? असत्य बात हो गया। तो इसको असत्य हो गया। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका असत्य हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मैथ के कुछ गूढ़ रहस्य प्रश्नों से रूबरू हुए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 के हो सकते हैं और इन प्रश्नों का व्यक्ति के जहन में तभी स्मरण हो सकता है जब इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले इन प्रश्नों से रूबरू हुए हों, नहीं अन्यथा की स्थिति में प्रश्न गलत हो सकते हैं, आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य है बस आपको सही तथ्यों से अवलोकित करा पाए ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें, और कहीं ना कहीं आप जब सफल होंगे तो इसकी खुशी मुझे भी मिलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद।